जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड करंट अफेयर 2024 को देखेंगे, पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी एडिशनल फैक्ट बनेगा उन सब को बताने का प्रयास करेंगे। चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, देखते चलिएगा, लिखते भी चलिएगा। एडिशनल फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर के साथ साथ में। आप चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम दे, जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, चाहे आप दरोगा झारखंड का दे, झारखंड का उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, एलडीसी, कोई भी एग्जाम देंगे तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो, कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मतलब आप लोग का एक लाइक मतलब जो होता है बहुत सपोर्ट करता है। और चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो अंदर से एकदम बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग का ये जो चीज़ होता है वो 2 सेकेंड का काम होता है। थोड़ा 2 सेकेंड का काम आप ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए 2-4 घंटा हम मेहनत करते हैं, तो मेरे लिए ये 2 काम आप ज़रूर कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। किसी का लगता होगा तो मत कीजिएगा, लेकिन हमको जहाँ तक पता है नहीं लगता है, ठीक है। लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और टेलीग्राम से जा कर के जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर जुड़ जाइएगा। वहाँ टेस्ट समय समय पर चलेगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वहाँ ज्वाइन कर जाइएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। झारखंड की पहली आदिवासी बेटी जिसने वंदे भारत रेल मतलब ट्रेन को चलाया है, ठीक है। तो कौन है ये? तो रितिका तिर्की, ठीक है। रितिका तिर्की हैं, याद रखेंगे। रितिका तिर्की बहुत ज़्यादा अभी वायरल भी हो रही है। ये वंदे भारत को चलाने वाली ये झारखंड की आदिवासी पहली बेटी है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए इनसे संबंधित जो बात है इसको याद रखिएगा। रितिका तिर्की जो हैं गुमला जिला से संबंधित हैं, ये भी याद रखेंगे। और वंदे भारत की ये पहला बार चलाने का काम किए हैं झारखंड के क्षेत्र से। और इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये भी रहेगा कि झारखंड की पहली महिला जो रेलवे चालक बनी थी वो लक्ष्मी लकड़ा थी, ठीक है। लक्ष्मी लकड़ा जो है वो पहली आदिवासी महिला थी, झारखंड की क्षेत्र की पहली महिला थी जो रेलवे को चलाई है, ठीक है। पहली चालक बनी है रेलवे का, लोको पायलट बनी है लक्ष्मी लकड़ा, ठीक है। लेकिन ये रितिका तिर्की जो है ये पहली वंदे भारत चलाने वाली बनी है झारखंड के क्षेत्र से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये गुमला से संबंधित हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से संबंधित कुछ रेलवे से संबंधित बात है झारखंड के क्षेत्र से देखेंगे। तो झारखंड में सर्वप्रथम वंदे भारत का परिचालन जो है वो पटना से रांची के लिए हुआ था। ये पहला जो झारखंड के क्षेत्र में वंदे भारत जो चला था उसका परिचालन पटना से रांची, ठीक है, पटना से रांची के लिए ये किया गया है, ठीक है। रांची टू पटना, पटना टू रांची एक वंदे भारत चला है और ये पहला वंदे भारत है जो झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो ये याद रखेंगे। अब वंदे भारत से एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि वंदे भारत जो है चलाता कौन है। ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और ये चलाती है आईआरसीटीसी, ठीक है, आईआरसीटीसी। और ये जो है रेलवे में खाना खिलाती है, ठीक है। ये कंपनी वर्षों से रेलवे में खाना खिलाने का काम करती है। और देखिए इससे मोटिवेशन कितना लोगों को मिलता है। आज वंदे भारत जैसा स्पीड ट्रेन जो है ये चला रही है, ठीक है। इतना मतलब आधुनिकतम एक प्रकार से भारत का भी ये ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। आप देखेंगे तो एकदम बहुत अच्छा शानदार ट्रेन है। और उसको एक कंपनी आईआरसीटीसी चलाती है जो रेलवे में खाना खिलाने का काम करती है। वो कंपनी का आज वंदे भारत ट्रेन दौड़ रहा है। तो कोई भी क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो शिद्दत से कीजिए, और शिद्दत से करते हैं तो काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बस अपना लगन से काम कीजिए, आपकी सफलता जो है वो मतलब एक समय दिखेगी, ठीक है। तो यही आरसीटीसी है जो आज कहीं खाना खिलाने का काम आज भी करती है, लेकिन वंदे भारत जैसा एक्सप्रेस भी चला रही है, ठीक है। तो इसी का है, याद रखना है। झारखंड के क्षेत्र में रहने वाली जो है ये कौन थी? जया वर्मा सिन्हा। ये कल भी हम बताए थे। जया वर्मा सिन्हा जो है ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी थी 2023 ईस्वी में। हालांकि यह अब नहीं है, लेकिन झारखंड की क्षेत्र से देखा जाए तो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर की रहने वाली है जया वर्मा सिन्हा।
और ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी थी कौन? जया वर्मा सिन्हा। तो ये भी याद रखेंगे। और आईआरसीटीसी का जो वंदे भारत चलता है इसको भी याद रखना है। पटना से रांची तक का परिचालन पहला हुआ था, ये भी याद रखेंगे झारखंड के क्षेत्र में। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, धनबाद रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर चोरी बहुत ज़्यादा होता था। इस चोरी को रोकने के लिए यहाँ की जो पुलिस है वो चालू की थी ऑपरेशन कॉम्ब। ऑपरेशन कॉम्ब चलाई थी, ये भी याद रखने वाली बात है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है जो हम एडिशनल बताए हैं और कहीं ना कहीं ये भी पूछा जाएगा। तो एडिशनल फैक्ट कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिम्स के द्वारा एक सर्वे मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि झारखंडियों का औसत उम्र कितना है, ठीक है। तो औसत उम्र कितना है याद रखिएगा, झारखंडियों का औसत उम्र जो है रिम्स के अनुसार बताया गया है 60 वर्ष, ठीक है। ये 60 वर्ष जो है वो औसत उम्र है। औसत उम्र जो है, उम्र कितना है तो याद रखेंगे औसत उम्र 60 वर्ष है झारखंडियों का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा कि जो पुरुष हैं, पुरुषों का कितना है तो याद रखना है पुरुषों का है ऊपर वाला, मतलब 55 से 60 वर्ष। पुरुष जो है औसतन उसका जो जिंदगी है वो कितना है तो 55 से 60 वर्ष है। जैसे कि कोई 40 में मर गया, कोई 70 में जाके मरा, तो कोई 80 में मरा, तो कोई 30 में मरा, कोई 5 वर्ष में मर गया, तो कोई 105 वर्ष में मरा। तो औसत निकाला गया तो पुरुषों का औसत उम्र जो है जिंदगी जीने का झारखंडियों का वो कितना है तो मतलब 55 से 60 वर्ष। और अगर महिला का बोला जाए, महिला का, तो महिला का देखा जाए तो कितना है 60 से 65 वर्ष। मतलब औसतन महिला 60 से 65 वर्ष जीती है, पुरुष जो है वो 55 से 60 वर्ष जीता है। और औसतन महिला पुरुष दोनों देखा जाए तो 60 वर्ष जीते। महिला लोग तो बढ़िया जी रही भाई साहब। कैसे लोग कहता कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कैसे कहता, हम तो कहेंगे कि पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है। समझ रहे हैं, 55 से 60 वर्ष पुरुष जीता है, महिला लोग तो 60 से 65 वर्ष जीती है। औसतन 5 वर्ष से 7 वर्ष ज़्यादा जीती है महिला लोग। तो फिर हम कैसे कहेंगे महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है? अभी तो मैया सम्मान योजना भी मिलने लगा है, 2-4 साल और जिएगी सब, ठीक है। और पुरुषों पर अत्याचार बढ़ेगा, मतलब हमको बहुत दया आता है पुरुषों पर भाई। इस तरह का मतलब घटना सुनने के बाद बहुत दया आता है, कहीं डर लगता है कि पुरुष कहीं विलुप्त ना हो जाए, ठीक है। और लोग कहता कि महिलाएं विलुप्त के कगार पर है। कहाँ विलुप्त के कगार पर है अब बताइए? इतना इतना जी रही है। और भाई लोग पर हमको बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से एक आह निकलता है, कहाँ जा रहा है मेरा पुरुष समाज, कल को विलुप्त नहीं हो जाए, पता चलेगा देखने को नहीं मिलेगा लिस्ट में पुरुष लोग, ठीक है। तो ये अत्याचार कहीं ना कहीं हो रहा है पुरुषों पर, क्या कह सकते हैं। मैया सम्मान योजना जो है बोल दिया गया दिसंबर से 2500 रुपया देंगे, तो अब और जिएगी। अब देखिएगा अगला बारी रिम्स जब रिपोर्ट निकालेगा तो रिम्स के रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं का औसतन उम्र जो है जीने का जो है वो कितना हो जाएगा, 70 साल तक हो जाएगा। काहे 2500 रुपया मैया सम्मान योजना अगर दिसंबर में बनने के बाद अगर बनेगी तब, नहीं तो फिर उन्हें गोगो भी है, अगर वो बना तो गोगो 2100 देने वाला है। तो महिलाओं के लिए चांदी चांदी है, अब पुरुषों के लिए तो लुप्त प्राय वाला जिंदगी है, बाकी तो कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए रिम्स का स्थापना कब हुआ था तो 1960 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आप लोग बताइएगा हाथ से लिख कर बताते हैं वो ठीक है कि ऐसे बताएं, ठीक है। हाथ से लिख करके बोलिएगा तो हम अच्छे से बता सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी बता सकते हैं। रिम्स की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था, रांची में है। रिम्स कहाँ है तो रांची में है। एम्स कहाँ है तो एम्स हमारे यहाँ कहाँ पर है तो याद रखेंगे एम्स जो है देवघर में है। झारखंड का एकमात्र एम्स कहाँ है, देवघर में है, ठीक है। और रिम्स कहाँ पर है, रांची में है, ठीक है। एक सर्वे के अनुसार देखा गया तो औसतन उम्र कितना है, 60 वर्ष। पुरुषों का औसतन जीवन प्रत्याशा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, ये कितना है तो ये है 55 से 60। अब महिलाओं का ज़्यादा है भाई, 60 से 65 वर्ष महिलाएं जीती हैं। और हम लोग के समाज में बोला जाता है महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हम तो कह सकते हैं कि पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है, ठीक है। ये चीज़
आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिग्स वर्कर के लिए, मतलब गिग्स कर्मी के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून लाने वाला झारखंड देश का कितनावां राज्य बनेगा? ठीक है, सामाजिक सुरक्षा कानून जो है गिग्स वर्कर के लिए बनाएगा झारखंड, वो कितनावां नंबर का राज्य होगा? तो याद रखेंगे, ये एक नंबर में राजस्थान रहा है। राजस्थान गिग्स वर्कर के लिए बनाया है कानून। गिग वर्कर क्या होता है हम बताते हैं, ठीक है। वही जो डिलीवरी करता है, हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो साबुन निकलता है जो सुने होंगे, कभी कुछ और निकलता है, कभी कभी खाली डब्बा निकलता है, कोई लैपटॉप मंगवाता है तो बोलता है संगमरमर निकलता है, तो वही वाला जो डिलीवरी बॉय होता है, वैसे सब में नहीं निकलता है लेकिन बहुत लोग में देखिएगा ऑनलाइन मोबाइल पर यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये राजस्थान पहला रहा है। वही जो डिलीवरी बॉय होते हैं, आप लोग का कुछ भी मंगाते हैं तो पहुंचाता है आपके घर तक। जैसे लड़कियां मीशो से मंगाते हैं, मीशो की किसू की क्या नाम है, वो सब का अलगे दुनिया का एक एप्लीकेशन है, उसी से मंगाती है, तो उससे भी मंगाती है। लड़का लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन, ठीक है, ये सब से मंगाता है। तो ये चीज़ के लिए वो सब जो डिलीवरी बॉय है उस सब के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून जो है लाने वाला ये पहला राज्य है। तो इसको याद रखेंगे, कौन? राजस्थान। दूसरे नंबर पर कर्नाटक, कर्नाटक हम लिख दिए हैं, ठीक है। और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो तीसरे स्थान पर है यहाँ पे झारखंड, ठीक है। झारखंड जो है ये कानून बनाएगा तीसरा नंबर का राज्य। तो याद रखेंगे, गिग्स वर्कर के लिए जो मतलब यहाँ पर डिलीवरी बॉय को सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनाया गया है। बीच बीच में पटाखा, पता नहीं आप तो दीपावली और छठ पूजा सब समाप्त हो गया तब वो बाहर बजाते रहता है और हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, गिग्स वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने वाला तीसरा राज्य बना है। पहला जो है राजस्थान और दूसरा नंबर में कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक, क्या करना है? कर्नाटक, दूसरा नंबर में कर्नाटक है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा, मुंबई में आयोजित नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में झारखंड पूरे देश में कौन सा स्थान पर रहा है? ठीक है, नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप हुआ था कहाँ पे? मुंबई में। और इसमें झारखंड कौन सा स्थान पर रहा है? तो झारखंड जो है प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। झारखंड प्रथम स्थान पर रहा है, याद रखेंगे। और मुंबई जो है, मुंबई वो कहाँ पर स्थित है? तो एक सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। और ये देखा जाए तो भारत की आर्थिक राजधानी इसको कहा जाता है और भारत का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है, मुंबई को, याद रखिएगा, ठीक है। तो मुंबई में आयोजित किया गया था नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप। इसमें प्रथम स्थान पर झारखंड रहा है, ठीक है। दूसरे स्थान पर ये तमिलनाडु रहा है, ठीक है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को गूगल के द्वारा गूगल नोट्स इंडिया चैंपियन का सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, विवेक बंका, बांका नहीं है, ये है विवेक बंका, ठीक है। विवेक बंका को सम्मानित किया गया है। तो विवेक बंका को सम्मानित किया गया है गूगल के द्वारा गूगल नोट्स इंडिया चैंपियनशिप में, ठीक है। और ये झारखंड के व्यक्ति हैं। कौन भाई पटाखा इतना रतिया में छोड़ रहा है झूठों, ये सब फुर्सत में रहता है लोग, कोई काम नहीं है तभी, अरे भाई काम नहीं तो हमारे पास आओ, कुछ ना कुछ काम दे देते हैं झूठों में। अभी तो अब छठ पूजा समाप्त हो गया, दीपावली समाप्त हो गया, बड़के नदमियन का ना पैसवा बचल रहता है तो खलबलाते रहता है, वो सब ज़्यादा खरीद लिया होगा, अब फोड़ले है रतवा में, सब इधर 12 बज गए है तब वो फोड़े हुए हैं। अरे भाई मतलब आराम से कभी ऐसा समय में फोड़ो कि कोई दिक्कत ना हो। अब पढ़ा रहे बार बार उधर दिमागवा चल जाता है, ठीक है। चलिए, अब बहुत इंडिया में 19-20 करोड़ लोग रात में भूखे सोता है, पैसा नहीं है सबके पास 2 वक्त के खाने के लिए। 20 करोड़ लोग भारत में जो है वो भूखा सो जाता है। और इस सब अमीरों लोग को देखो कितना पैसा है, रतवा में पटाखा 12 बजे फोड़ रहा है, खुशियाँ मना रहा है। 15 दिन के लिए अगर खाना पाना बंद हो जाए तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये सब जो हुआ इसको थोड़ा याद रखिएगा।
बहुत ज़्यादा पटाखा उटाखा बजाना चालू कर दिया इतना रात को, इसीलिए हम इसी क्लास को यहीं रोक रहे हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए आप हजारीबाग में कल से सोमवार से हम चालू कर रहे हैं, मतलब आज ही से ना, वीडियो आज जा रहा है तो आज ही से चालू कर रहे हैं। शाम 3:30 बजे से जेपीएससी पीटी मेंस चालू होगा, 2 घंटा का भी क्लास रेगुलर चलेगा, आगे 3 घंटा का भी बढ़ेगा। झारखंड पुलिस फील्ड वर्कर जेएसएससी वर्कर सबके लिए क्लास चलेगा, ठीक है। अभी सब क्लास छोटा रह रहा है, चुनाव इलेक्शन के बाद हम इसको बड़ा कर देंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।